all dear UPSC aspirants. So let's begin with our series of decoding UPSC 2024 paper. I got set C in the examination, so I will tell you question number from set C. Okay, so let's start. The question number 2. Statement 1 says India does not import apples from the USA, and statement 2 says in India the law prohibits the import of GM food without the approval of competent authority. Suppose you don't know anything about statement 2, तो statement 1 पे आते हैं. See the word not. Here not means बहुत एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि इंडिया एंड यूएसए का ट्रेड गैप बहुत वाइड नहीं है. तो इवन इफ़ अगर यूएसए जो है 1 kg ऑफ एप्पल भी इम्पोर्ट करती है इंडिया को, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. तो अगर हम ऑप्शन में देखें, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है ऑप्शन डी में, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया. तो इस तरह से थ्रू लॉजिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. ऑल्दो आई डिडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट it can be done with the application of logic. Okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. स्टेटमेंट 1, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली. नाउ स्टेटमेंट 2 सेज द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. Now see the language of statement 2. The timeline 2040. We are already in 2024 and new technology development karna requires lot of R&D, which is not possible for that limited time period. Or second thing is, in the period of globalization we generally try to import better technology from the other countries which have competitive advantage. तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि वो अब यूरोपियन यूनियन सारे खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है. तो इफ़ वी कम टू द ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट इन द ऑप्शन सी. देयरफॉर स्टेटमेंट 1 becomes correct. So the answer of question 6 will be option C. Now coming to question number 7, in which I did blunder. आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो. Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing and emigrating to other countries. स्टेटमेंट क्या, इसमें वर्ड देखो, रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस. पहली बात तो अगर हम इसको इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया को 1 डिकेड से भी ज़्यादा लग गया रिकवर करने में. उसके बाद भी आफ्टर इंडिया बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड, पीपल माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक लिविंग स्टैंडर्ड्स और हाईली पेड जॉब, या फिर फॉर अदर रीजंस. तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि ये रॉन्ग होगा. तो अगर हम स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग करते हैं तो वी गेट ऑप्शन डी करेक्ट. सी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. तो ऐसे करके 7 क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी, बट आई डिड ब्लंडर इन दिस. नाउ come to question number 9. It says, with reference to the PM Surakshit Matritva Abhiyan, consider the following statement. This scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to a woman in their 2nd and 3rd trimester of pregnancy and 6 months post delivery health care service in any government health facility. Now the second statement says, under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. See the किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का पर्पस क्या होता है कि वो इंक्लूसिव हो, वाइड कवरेज हो उसकी. बट यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में देखो,
स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, वुमन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर। डोंट यू थिंक कि ये जो है ये पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना को डिफीट कर रहा है, इसका पर्पस, इसको लिमिटेड बना रहा है इसके पर्पस को। तो इस लॉजिक के बिहाफ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हुआ। नाउ कम टू द स्टेटमेंट 2। अगर इस स्टेटमेंट 2 में दिया होता कि प्राइवेट सेक्टर जो है मैंडेटरी करना है या फिर कंपल्सरी करना है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता। बट व्हाट इट सेज स्पेशलिटीज़ कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव। तो ये इस 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, इससे इसका आंसर बनता है बी। मैंने ये क्वेश्चन हालांकि छोड़ दिया था पेपर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद रेफरेंस टू द पीएम श्रम योगी मानधन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Now see the statement 1. The entry age group of enrollment in the scheme is 21 to 40 years. Okay. Age specific contribution shall be made by the beneficiary. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of rupees 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughter. अब इस स्टेटमेंट में देखो, एंट्री एज ग्रुप, स्टेटमेंट 1 में देखना, एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज़ 21 to 40 ईयर्स। वी नो डैट वर्किंग पॉपुलेशन या फिर वर्किंग एज जो है जनरली 18 ईयर से लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है 21 ईयर रॉन्ग होगा, ये एज ग्रुप रॉन्ग है। 18 to 40 ईयर्स है इसमें। अगर हम स्टेटमेंट 1 रॉन्ग करते हैं तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ए एंड डी अगर एलिमिनेट होता है तो इसके साथ में ऑप्शन स्टेटमेंट 4 जो है ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास बचता है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। नाउ सी स्टेटमेंट 2 इज़ गिवन इन बोथ द ऑप्शन बी एंड सी। ओके, नाउ वी हैव टू चेक स्टेटमेंट 3। सपोज you don't know what is the amount of minimum pension of this scheme, तो ये क्वेश्चन 50-50 के बेसिस पे बना। बट अगर हम इसमें रिस्क लेते तो हम अगर 2-3 करेक्ट करते, क्योंकि रिटायरमेंट की एज जनरली 60 ईयर्स के बाद 60 ईयर ही होती है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्वेश्चन 10 भी हमारा सही हो जाता और इसका ऑप्शन होता बी एंड बी, स्टेटमेंट 2 एंड 3। बट मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया और मैंने इसमें स्टेटमेंट 3 को ही गलत कर दिया था। सो प्लीज़ आप भी ये मिस्टेक मत करना। नाउ कम टू लुक एट द क्वेश्चन 12, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। दिस statement 1 says this was a joint military exercise between India and Bangladesh. Okay. Statement 2 says it commenced in Ondh, Pune. Statement 3 says joint response during counter-terrorism operation was the goal of this operation. And statement 4 says Indian Air Force was a part of this exercise. Suppose you don't know anything about 2, 3 and 4 statement, but if you know that exercise Mitra Shakti is conducted between India and Sri Lanka, so you can easily eliminate option statement 1 from the answer. Now see, if you eliminate statement 1, option A, option B and option C will be automatically wrong, and we have now the correct answer statement 2, 3, 4. सो क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने क्या किया था, मुझे नहीं पता था कि एक्सरसाइज मित्रा शक्ति जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है। आई थॉट दैट इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज, तो यहाँ पे एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो मैंने स्टेटमेंट 4 को नेवी की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो मैंने स्टेटमेंट 4 को इनकरेक्ट करते हुए ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया था। बट मित्रा शक्ति जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही।
आगे वाले सेशन में मैं आपको और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. टिल देन, वर्क हार्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.